पीएम मोदी की लीडरशिप में देश में जितना विकास हुआ है शायद ही उतना कभी हुआ होगा। पीएम मोदी ने हमेशा देश हित को ऊपर रखा है, जबकि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है। हार मिले चाहे जीत, गांधी परिवार के सदस्य ही पार्टी को लीड करते हैं और पीएम इन वेटिंग रहते हैं। लेकिन अब विपक्ष एक्सपोज हो गया है, लेकिन राहुल गांधी जबरदस्ती इधर उधर की बातें करते रहते हैं। पीएम मोदी ने देश को विकास की पटरी पर दौड़ा कर दिखा दिया है, लेकिन राहुल गांधी के पास देश को आगे ले जाने के लिए कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने में लगे रहते हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं उस पर वो कायम नहीं रह पाए हैं, क्योंकि हर बार वो खुद ही उस मामले पर एक्सपोज हो जाते हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है के अलावा वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दों पर एक्सपोज होने के बाद राहुल गांधी दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट होते रहे हैं। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर तो राहुल गांधी ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में यूटर्न ले लिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी थी। वहीं वोट चोरी पर राहुल गांधी एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार चुनाव में करारी हार के बाद उन्होंने इस मुद्दे को भी छोड़ दिया, जिसके बाद राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब पर शिफ्ट हो गए। लेकिन जब नरवणे ने खुद खुलासा किया कि किताब अभी छपी नहीं है, तो राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल पर शिफ्ट हो गए। ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दे छोड़कर भाग रहे हैं, शायद ही विपक्ष का कोई नेता इस तरह से मुद्दा छोड़कर भागा होगा। वहीं अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज मिडिल ईस्ट संकट के बीच उपजे हालातों को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया और कहा कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद को एप्स्टीन का दोस्त बताते हैं। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोक दिया और कहा कि जिस विषय पर नोटिस दिया गया है आप केवल उस पर बोलें, सदन इस तरह से नहीं चलेगा। राहुल गांधी और स्पीकर के बीच हुई नोकझोंक के बाद विपक्षी सांसद लोकसभा में हंगामा और नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी के बयान के बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जवाब भी आया। उन्होंने देश में ईंधन संकट पर बयान दिया। इस दौरान कांग्रेस के सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं हरदीप सिंह पुरी के बयान के बाद स्पीकर ने सांसदों से अपनी जगह बैठने की अपील की। दर्शकों, विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि एलपीजी की कमी हो रही है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और भारत के पास इस समय पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाह न फैलाएं और फर्जी जानकारी से बचें। संसद में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में ऊर्जा की उपलब्धता पूरी तरह सुरक्षित है। दर्शकों, विपक्ष के लोग जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आप दर्शकों को अगर पीएम मोदी पर भरोसा है तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए बंद है, लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा है कि दुनिया में एकमात्र भारत है जिसके लिए हॉर्मुज खुला है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज संकट में भारत की कोई भूमिका नहीं है। आज भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि जब रूस, अमेरिका और चीन मिलकर भारत पर हमला कर देंगे तो उनके कलेजे को ठंडा पहुंचेगा, क्योंकि इससे भारत को तोड़ने वाला जॉर्ज सोरस का एजेंडा सफल हो जाएगा। वहीं लोकसभा में दिए अपने बयान का वीडियो एक्स पर शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा है कि राहुल गांधी जी ने संसद को पिकनिक स्पॉट बना दिया है कि आम जनता को कांग्रेस ने बेवकूफ समझा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को सोरस फाउंडेशन ने 100 करोड़ देश तोड़ने के लिए दिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में स्थानीय पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति नहीं किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि उनके फैसलों और दिशा निर्देशों का पालन अभी कई राज्यों में नहीं हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की दलील पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल अपने डीजीपी को राज्यसभा भेजने में बहुत व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अब राज्यसभा में कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि राज्य में अब नए स्थायी डीजीपी की नियुक्ति होगी।
इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत को बताया कि ऐसा नहीं है। राज्य ने प्राथमिकता वाले अधिकारियों के नामों का एक पूल तैयार कर यूपीएससी को अपनी रिपोर्ट भेज दी है और जल्द ही स्थानीय डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को ध्वनिमत से गिर गया। प्रस्ताव पर 2 दिन चली तीखी बहस के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संसद किसी दल की मर्जी से नहीं बल्कि अपने तय नियमों और परंपराओं से चलती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कोई मेला नहीं है जहां सदस्य मनमर्जी से बोल सकें। वहीं राहुल गांधी की पोल खुलते हुए अमित शाह ने ये भी कहा कि जब सदन चलता है तब राहुल गांधी विदेश में रहते हैं। वहीं लोकसभा में राहुल गांधी के अटेंडेंस का भी खुलासा अमित शाह ने किया। अब विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साध रहा है। उनके खिलाफ भी हमलावर है। अब उनके खिलाफ सांसदों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। उनकी तैयारी इसी सप्ताह संसद के दोनों हाउस के सचिवालयों में नोटिस जमा करने की तैयारी है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव संबंधी होगी। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया जा रहा है। दर्शकों, लगातार मिल रही हार के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा तो राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया। वहीं वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी अब तक सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को चैलेंज दिया था कि अगर उनके पास सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन क्यों राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाने से भाग रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए टीएमसी की अगुवाई में तैयार ये नोटिस लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नोटिस में लगभग आधा दर्जन आरोप लगाए गए हैं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त का पक्षपात व्यवहार और वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के साथ साथ गठबंधन से बाहर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में महिला अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अलग अलग समुदायों के निजी कारणों के चलते कई बार कानूनी दिक्कतें पैदा होती हैं, इसीलिए इस दिशा में कदम उठाना विधेयिका का जिम्मेदारी है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस आर माधवन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अगर हम पर्सनल लॉ को अमान्य घोषित कर दें तो इससे कानून में एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इस मामले को विधायिका की समझ और निर्णय पर छोड़ दिया जाए ताकि संसद यूसीसी पर कानून बना सके। कोर्ट पहले भी यूसीसी लागू करने की सिफारिश कर चुका है। जस्टिस बागची ने कहा कि एक मुस्लिम पुरुष किसी भी प्रक्रिया का पालन करते हुए एक तरफा तलाक दे सकता है। क्या हम व्यक्तिगत कानून के आधार पर हुए सभी बहुविवाह संबंधों को अवैध घोषित कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए हमें संविधान के मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए विधायिका की शक्ति पर ही निर्भर रहना होगा। सीजेआई ने भी जस्टिस बागची की राय से सहमति जताते हुए कहा कि इसका जवाब समान नागरिक संहिता ही है। दर्शकों, बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक प्रमुख मुद्दा यूसीसी को लागू करना भी है। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल मई में पूरा हुआ था। उस वक्त बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से जो वीडियो शेयर किया था उसके आखिरी में कहा गया था कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। वीडियो में लिख कर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग। इस वीडियो से संकेत मिलते हैं कि बीजेपी राम मंदिर, धारा 370, वक्फ संशोधन कानून जैसे अपने वादों को पूरा करने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, मोदी 3.0 के बड़े फैसले, यात्रा तो अभी शुरू हुई है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी के पक्ष में है। ऐसे में मोदी सरकार के कानून के खिलाफ विपक्ष के चहीते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कानून पर स्टे लगवाने उनकी दाल अब यूसीसी के मामले में गलती नहीं दिख रही। वहीं अब यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यूसीसी को अवश्य लागू किया जाना चाहिए। बीजेपी कई सालों से इस मांग का समर्थन करती आ रही है। ये देशहित में आवश्यक है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से ऐसी खबर सामने आई है जिससे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। दर्शकों, दिल्ली शराब घोटाला मामले में निचली अदालत से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल और आप के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में अब नया ट्विस्ट भी सामने आया है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सभी
23 आरोपियों से सीबीआई की याचिका पर अपने जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। सोमवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और उसके जांच अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक भी लगा दी है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और कई दूसरे लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है। इसमें दिल्ली आबकारी पॉलिसी से जुड़े केस को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से हटाकर किसी निष्पक्ष बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। आप नेताओं की तरफ से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ भेदभाव के आरोप भी लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज केस में उनके सभी ऑर्डर पलट दिए हैं। पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि मामले की सुनवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और न्याय में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए मामले की ट्रांसफर रिक्वेस्ट की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि सीबीआई मामले में सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त करने वाले निचली अदालत के आदेश में की गई टिप्पणियां सामान्य प्रकृति की प्रतीत होती है। यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों इस मामले में आरोपी हैं। उन्होंने अपने पत्र में मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की बात भी कही है। पत्र में वर्तमान न्यायाधीश द्वारा सुनवाई जारी रखने पर कुछ आपत्तियां उठाई गई है। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज पर एक्साइज पॉलिसी स्कैम में जुडिशरी की निष्पक्षता पर शक करने के लिए तीखा हमला किया है। सचदेवा ने कहा था कि आप लीडर ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बीजेपी के साथ रिश्ते पर सवाल उठाकर पूरे जुडिशियल सिस्टम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बीजेपी जज के बारे में भारद्वाज की बातों को कोर्ट के ध्यान में लाने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह ले रही है। दर्शकों, निचली अदालत से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेता इसे अपनी जीत बता रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट से झटका लगा है तो आपके नेता जज साहिबा पर ही सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, आपके नेताओं की ये पुरानी आदत है कि दूसरों पर आरोप लगाकर वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वहीं ईरान युद्ध को लेकर भी आम आदमी पार्टी के लोग पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर सवाल उठाया है। उन्होंने पीएम मोदी पर पूरे देश को संकट में डालने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि युद्ध के एक दिन पहले पीएम मोदी को इजरायल की यात्रा करने की क्या जरूरत थी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मोदी जी को युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले इजरायल जाने की क्या जरूरत थी। ऐसा करके उन्होंने पूरे देश को संकट में डाल दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप की गुलामी छोड़ो मोदी जी, आपने जानबूझकर देश को गैस और तेल के संकट में डाल दिया है। ट्रंप के पास में ऐसा क्या है कि आपका करियर खत्म कर देगा। अगर वाकई कुछ शर्मनाक है तो अपने पद से इस्तीफा दे दो। तो देखा आपने कैसे हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई है। ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर है सर। मैंने 202(1) जो पार्लियामेंट का कानून है और एलओपी ने जो मोशन मूव किया है सर, इसीलिए मैंने एलओपी के बारे में कहा, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहा। और पार्टी मुझे कितना बोलने देती है और मेरा क्या सम्मान करती है, ये सर्टिफिकेट वेणुगोपाल से नहीं चाहिए, उसको पार्टी नहीं पूछती है सर। दर्शकों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लंबी चर्चा के बाद गिर गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्ष और विशेष रूप से राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि करीब 4 दशकों के बाद किसी स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया है जो न केवल सदन बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी खेदजनक है। अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। गृह मंत्री ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी सदन में गंभीर चर्चा की बारी आती है, नेता प्रतिपक्ष विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद उन्हें भारत के लोकतंत्र से ज्यादा विदेश में बोलना पसंद है। शाह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें अपने नेता को संसदीय शिष्टाचार और नियमों की शिक्षा देनी चाहिए। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 51% थी, जबकि नेशनल एवरेज 66% था। वहीं 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52% थी, जबकि नेशनल एवरेज 80% था। वहीं 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 43% थी, जबकि नेशनल एवरेज 76% था। वहीं इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस परिवार में जो भी पैदा होता है उसे लगता है कि वो विपक्ष का नेता नहीं, सीधे वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है। चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार में जो भी शख्स पैदा होता है उसे लगता है कि वो विपक्ष का नेता नहीं बल्कि सीधे वेटिंग पीएम होता है।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि ये सोचते हैं कि देश के सभी बड़े पदों पर बैठे लोगों को चुनने का अधिकार इन्हीं को है। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 95 चुनाव हार चुकी है और मीडिया तथा देश उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा। दर्शकों, विपक्ष के लोग लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाने चले थे, लेकिन इस चक्कर में राहुल गांधी की ही पोल खुल गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया कि राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन जब लोकसभा की कार्यवाही चलती है तब राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। इसके साथ ही उनका अटेंडेंस भी लोकसभा में कम है। वहीं संसद में अमित शाह जब ये खुलासा कर रहे थे तब कांग्रेस के लोग हंगामा कर अमित शाह को बोलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अमित शाह के अलावा निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।